उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से कोई रोक रहा है? कोई है जो उत्तर प्रदेश को हमेशा बेरोजगारी, विकास के प्रश्नों में ही उलझाए रखना चाहता है और ये भी चाहता है कि इनका उत्तर कभी न मिले। कोई है जो चाहता है कि उत्तर प्रदेश के उद्योग ठप हो जाएं, युवाओं को नौकरी ही न मिले। कोई है जो चाहता है कि उत्तर प्रदेश 10-15 साल पीछे चला जाए। ज़रूरी नहीं कि ये सब करने वाला कोई एक ही हो, पूरा की पूरा संगठन भी हो सकता है। कानपुर में हुए दंगों के पीछे इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के सामने एक नया खुलासा हुआ है। हयात जफर हाशमी और लोकल यूट्यूब चैनल के गिरफ्तार लोगों से जांच में ये तथ्य सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में दंगे की साजिश मामूली नहीं थी, बल्कि गुस्ताख नबी यानी पैगंबर की तौहीन की आड़ में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था गिराने की साजिश थी। साजिश थी कि उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग न लगे, उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने से घबराएं। घटनाओं को थोड़ा रिकैप कीजिए और उस खबर पर जाइए जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहां इन्वेस्ट करने जा रही हैं, ऐसा कहा गया था। यह भी कहा गया था कि 5 लाख डायरेक्ट नौकरियां और 20 लाख इनडायरेक्ट रोजगार पैदा होंगे। विकास की इसी गंगा को बहाने की कोशिश अमन के दुश्मनों को पसंद नहीं आई, या यूं कहें कि यूपी के दुश्मनों को पसंद नहीं आई। इंटेलिजेंस एजेंसीज को जांच में बहुत सारे सुराग मिले हैं, जिससे ये पता लगा है कि ये दुश्मन किसी तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को डिस्टर्ब करना चाहते थे। व्हाट्सएप ग्रुप चैट, इंडिविजुअल ग्रुप चैट खंगालने पर यह पता लगा कि दुश्मन संदेश देना चाहते थे कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षित नहीं है। इसीलिए उस दिन को चुना जब बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे थे। MOU साइन करने का मतलब है कि नई नई फैक्ट्रियां खुलना, नई नई नौकरियां पैदा होना, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर में गुलाबी रंग भरना। उत्तर प्रदेश का GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश में टॉप 5 में है। ये 17 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है और योगी सरकार इसे $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर की बनाना चाहती है। बस यही गुलाबी रंग की तस्वीर कुछ लोग देखना नहीं चाहते, बस काला ही काला रंग देखना चाहते हैं। इसीलिए वो दिन भी चुना गया जब VVVIP यूपी में हो और कानपुर शहर में PM राष्ट्रपति का मूवमेंट हो। घटना के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी ने इसके लिए लखनऊ और कानपुर में बहुत सारी मीटिंग्स की, मौलवी मौलानाओं को समझाया भी, लेकिन लखनऊ में पैरामिलिट्री फोर्सेस का कड़ा पहरा होने की वजह से लखनऊ की बजाय कानपुर में अपनी गतिविधि बढ़ा दी। इसके लिए पहले बाजार बंद करने की योजना बनाई गई, फिर अचानक पुलिस को चकमा देने के लिए यह योजना वापस लेने की बात कह दी। लेकिन तब तक इस काम में लगे लोग भड़क चुके थे और योजना जारी रही। इस मामले में यूट्यूब चैनल के मालिक के साथ शामिल 6 लोगों की निशानदेही भी की गई है। लखनऊ के हैं ये लोग, इनमें एक स्क्रिप्ट राइटर है और 2 महिलाएं भी हैं। बात सामने आई कि इन लोगों को अच्छी खासी फंडिंग हो रही थी। बिजनेस के मामले में उत्तर प्रदेश में नोएडा और कानपुर का नाम सबसे ऊपर आता है। कानपुर को मैनचेस्टर भी कहा जाता है। यह इस तरफ का एशिया का मैनचेस्टर, कानपुर इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ से निकली कोई भी घटना या दुर्घटना, इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी खबर बनना। पिछले 5 सालों में मौजूदा यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कानून व्यवस्था को अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक गिनाती है। इंडस्ट्री लगाने वाले बिजनेसमैन भी जब कहीं इंडस्ट्री लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके पहले ये देखते हैं कि उनकी फैक्ट्री लगने के बाद वहाँ कोई उपद्रव, दंगा या कानून व्यवस्था का समस्या पैदा ना हो जाए। और इतिहास देखने पर यह पता भी लगता है कि कानून व्यवस्था की वजह से पुराने समय में उत्तर प्रदेश को लोग प्राथमिकता में नहीं रखते थे, लेकिन इस समय हालात बदल रहे हैं। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी वाले दिन भी हमने देखा, बहुत सारी बाइट्स हमने सुनी। ये हमने देखा कि इंडस्ट्री को जो ज़मीन, सहूलियत और कानून व्यवस्था अच्छी मिल रही है, उसके कारण बहुत सारे बिजनेस टाइकून उत्तर प्रदेश के कसीदे भी पढ़ रहे थे और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात भी कह रहे थे। सबसे ज़्यादा रुझान इन्वेस्टमेंट के डेटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जा रहा था। हमने ये सब देखा भी है उस दिन।
बड़ी इंडस्ट्री के आते ही स्मॉल और मीडियम साइज़ की कंपनियों को भी काम मिलने लगता है, ये सबको पता है। और फैक्ट्रीज़ के आसपास लोगों और गांव में रोज़गार की हवा चलने लगती है, ये भी सबको पता है। सरकार की योजना यूपी में इन्वेस्टमेंट लाकर 60 ज़िलों की सूरत तुरंत बदल देने की है। हाईवे, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर विकास की गाड़ी तेज़ी से दौड़ाने की है। बेरोजगारी के सवाल का जवाब देने की है। नॉर्मली ये सबको अच्छा लगता है, बस अमन के दुश्मनों को छोड़कर, काले दिल वालों को छोड़कर। इस घटना के बाद हमने ये भी देखा कि लोकल सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप चैट में अमुक समुदाय की दुकानों का आर्थिक बहिष्कार करने की बातें भी चल पड़ी है। यानी किस दौर में आ गए हैं अब हम। कुल मिलाकर जड़ में अर्थ यानी पैसा है। 80,000 करोड़ रुपए का पैसा कम नहीं होता। वो इन्वेस्टमेंट यूपी में आना है, उसको आने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही है, उसको लाने के लिए, और इसको रोकने की साजिश का पर्दाफाश अब हो रहा है। खैर, जाते जाते एक शेर याद आ रहा है, तूफानों को शय देने में, दंगों को भड़काने में, जाने कितने हाथों की साजिश है मेरा शहर जलाने में।